एडमिशन के टाइम में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो नया पार्टनर जो भी आता है उसे गुडविल लानी पड़ती है। अब गुडविल कंपल्सरी नहीं है और क्या क्या केसेस हो सकते हैं आइए समझते हैं। हो सकता है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन गुडविल प्राइवेटली। तो जब प्राइवेटली ले आता है, प्राइवेटली मतलब पार्टनर्स उसके साथ प्राइवेटली डील कर देते हैं, मतलब अंदर से कहते हैं अंडरस्टैंडिंग हो गई दोनों के बीच में, तो इससे प्राइवेट का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसका नो ट्रीटमेंट हो जाता है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है। और अब आता है केस कि जब न्यू पार्टनर ब्रिंग इन गुडविल कर रहा है, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन गुडविल, नया पार्टनर गुडविल ला रहा है और वो अब दो में से एक तरीके ला सकता है, या तो वो कैश में ले आएगा और या तो अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश हो सकता है। दो में से एक चीज हो सकती है, या तो कैश में ले आएगा, और ले आएगा तो क्या होगा आइए देखें। सो अगर न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, नया पार्टनर ला रहा है और गुडविल इन कैश ले आ रहा है, क्या करेंगे इसका ट्रीटमेंट? बहुत बेसिक सा ट्रीटमेंट है। गुडविल जो नया पार्टनर लाता है वो ओल्ड पार्टनर्स को या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दी जाती है। चलिए, सबसे पहली एंट्री होनी चाहिए ब्रिंगिंग इन गुडविल की। हाँ, पहली एंट्री होनी चाहिए बैंक या कैश अकाउंट, ज्यादा बेटर होता है बैंक लिखना। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर कैश या बैंक में से कौन सा वर्ड लिखें, तो मेरी सलाह होगी कि आपके पास अगर क्वेश्चन दिया, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसमें देखिए बैलेंस शीट में कैश अकाउंट लिखा हुआ है कि बैंक लिखा हुआ है। अगर कैश लिखा है तो आप कैश अकाउंट लिख दीजिए, और बैलेंस शीट में बैंक वर्ड यूज हुआ है तो आप बैंक लिखिए। हाँ, अगर दोनों दिया तो क्या करेंगे, तब आप बैंक ही प्रेफर करिएगा। ठीक है, क्योंकि आजकल जो ट्रांजेक्शन है वो बैंक ओरिएंटेड है। तो पहली एंट्री होनी चाहिए गुडविल लाने की, तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब क्या है कि नया पार्टनर गुडविल लाएगा पर अपने शेयर की गुडविल लाएगा। अगर गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख रुपया है और नए पार्टनर का शेयर 1/5 है, तो ऑब्वियस सी बात है उस 1 लाख का 1/5 लाएगा। क्लियर है? तो ये एंट्री जो है वो है नए पार्टनर द्वारा गुडविल लाने की। सो कहेंगे बीइंग गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। याद रखिएगा, जब नया पार्टनर गुडविल लाता है तो उसके बाद इमीडिएटली एक सेकेंड एंट्री होती है। इसके लिए सोचना नहीं है, ये सेकेंड एंट्री होनी ही होनी है। तो अब सेकेंड एंट्री क्या है? पहली एंट्री तो हो गई गुडविल के लाने की, ठीक है, पहली एंट्री हो गई गुडविल के ब्रॉट करने की। दूसरी एंट्री हो जाती है इस गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स में जो सेक्रीफाइस करते हैं उनमें उसको क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। तो अब एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल। ये वो अमाउंट है, ये वो रुपया जो यहां लिखा था, सेम अमाउंट यहां पर आएगा, सेम अमाउंट आ जाएगा, मतलब ये और ये अमाउंट सेम होंगे। ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ध्यान देना है, इसमें वो ओल्ड पार्टनर्स होने चाहिए जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से क्या था, मैं तो एक सिंपल लाइन कहता हूं, जो त्याग करेगा वो फल पाएगा, और फल में क्या मिलेगा? गुडविल मिलेगा। तो जो पार्टनर्स अपना शेयर दे रहे थे, अपना हिस्सा दे रहे थे नए पार्टनर को, तो उन्हें क्या मिल रहा है? फल में मिल रही है उसे गुडविल। तो यहां पर हो जाएगा बीइंग गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर ट्रांसफर्ड या शेयर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स। कीवर्ड याद रखिए इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये बहुत जरूरी है कि गुडविल जो होगी वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलेगी। सर इसका मतलब मैंने अभी कहा ना, जो जितना त्याग करेगा उसे उतना फल मिलेगा। तो जितना ज्यादा ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया उसे मिलेगा। अगर कोई सैक्रिफाइस ही नहीं कर रहा है तो नहीं मिलेगी, तब उसको नए पार्टनर की गुडविल का कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। अब ये दो तो एंट्री ऐसी है जो आपको हर बार करनी है जब भी पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है।
क्या होगा अगर पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है और ये पार्टनर्स विड्रू भी कर ले रहे हैं गुडविल, तो क्या होगा? तो अब इसके बाद एक एंट्री बढ़ जाएगी कि अब गुडविल विड्रू होगी और तब एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू बैंक। ये किस बात की एंट्री है? ये एंट्री है जब पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं। यहां पे क्या आ रहा है? यहां पे आ रहा है अमाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है। यहां पे जो पार्टनर्स ने गुडविल ली वो आ जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर्स हाफ द गुडविल विड्रॉ कर सकते हैं, तो ठीक है, जितना उसके शेयर में गुडविल आया था, जितना उनके अकाउंट में गुडविल आया, यहां पे जितना उनके अकाउंट में गुडविल आया उसका हाफ गुडविल वो विड्रॉ कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो फुल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे। तो गुडविल विड्रॉ करेंगे तो क्या एंट्री बन जाएगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ऐसा क्यों? देखिए डेबिट द रिसीवर, तो ये लोग रिसीवर हैं, गुडविल रिसीव कर रहे हैं। और टू बैंक, क्यों? बैंक यहां पर क्या हो रही है? गिवर है। हाँ, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक गिवर है, इसलिए क्लियर है। यहां पर हो गई गुडविल इज विड्रॉन, यहां पर एंट्री हो गई गुडविल इज विड्रॉन। ये एंट्री आपको तभी देनी है जब आपको स्पेसिफिकली बोलेगा कि ओल्ड पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, वरना आप ये एंट्री नहीं दे सकते। यहां तक क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर है। चलिए अब आपको ले चलते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में न बताए, हो सकता है क्वेश्चन क्लियर न करे। क्या चीज क्लियर न करे? कि गुडविल जो पार्टनर नया ला रहा है, हाँ, और नहीं ला रहा है तो क्या होगा? मतलब कि गुडविल नया पार्टनर नहीं ला पा रहा है, मतलब न्यू पार्टनर इज अनएबल टू ब्रिंग गुडविल। भाई नई गुडविल लाएंगे तो क्या करेंगे? क्या हम पार्टनर को पार्टनर नहीं बनाए? बना सकते हैं पार्टनर। मतलब नया पार्टनर गुडविल नहीं भी लाएगा तो भी उसे हम पार्टनर बना सकते हैं। कैसे? तब उसको क्या करेंगे? तो अरे भाई गुडविल नहीं लाएगा, कैपिटल तो लाएगा ना, कि कैपिटल भी नहीं लाएगा? क्यों? भिखारी को तो ना पार्टनर बनाओगे कि गुडविल भी नहीं देंगे, कैपिटल भी नहीं देंगे, अपने पार्टनर बन जाएंगे। ये कैसा हो सकता है? या तो उसका इतना नाम हो, या तो इतना महान हो कि तुम्हें सिर्फ नाम चाहिए, पर यह भी संभव नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे जब वो कैश लाएगा, है ना, जब वो कैश लाएगा अपने कैपिटल के लिए, तो हम एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा कैपिटल तो लानी पड़ेगी उसको, ठीक है, कैपिटल के बिना नहीं हो पाएगा। तो ये एंट्री तो हो गई जब वो कैपिटल ब्रिंग इन कर रहा है, व्हेन ही ब्रिंग्स इन कैपिटल, ठीक है। और दूसरी एंट्री किस बात की है? दूसरी एंट्री है अब यहां पर वो कैपिटल तो लाया, गुडविल नहीं लाया, फिर भी ओल्ड पार्टनर्स को जो सेक्रीफाइस कर रहे थे उनको उनके शेयर की गुडविल मिलेगी। सर वो कैसे देंगे? यहां पर नए पार्टनर का एक टेम्पररी अकाउंट खोलेंगे, जैसे कहते हैं करंट अकाउंट। एंट्री हो जाएगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। मेरी भाषा में कहते हैं कि नए पार्टनर को करंट लगा देंगे नए पार्टनर को करंट लगा देंगे कि तूने गुडविल नहीं दी, ले कहा करंट। ऐसा मजाक कर रहा हूं। तो नए पार्टनर को क्या हो जाएगी? नए पार्टनर को करंट अकाउंट पे, ये एक टेम्पररी अकाउंट है जो कि आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे। यहां पर जो अमाउंट होगा वो उसकी शेयर ऑफ गुडविल होगी। किससे डेबिट कर रहे हैं उसको? शेयर ऑफ गुडविल से। जितना गुडविल उसे लानी थी उस अमाउंट से उसको डेबिट कर रहे हैं, और ओल्ड पार्टनर्स को यहां भी क्रेडिट कर रहे हैं टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हर हाल में ओल्ड पार्टनर्स की बल्ले बल्ले है, हर हाल में ओल्ड पार्टनर्स को पैसा गुडविल लाए नहीं लाए, ओल्ड पार्टनर्स को हमें क्रेडिट करना है। और हम किसी को क्रेडिट करते हैं तो इसका मतलब हम उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ, क्रेडिट करेंगे तो कैपिटल इंक्रीज। तो यहां पर लिख देंगे क्या? बीइंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल credited with goodwill in sacrificing ratio। कीवर्ड देखा, sacrificing ratio। क्या रेशियोज नहीं आता है
तुमको पता है मैंने रेशियोज पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, और प्लीज जाइए उसको जरूर देख लीजिए अगर नहीं आएगा तो, ठीक है। मैं आप कहेंगे तो इसका अलग से डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो ये है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब मैं आपको कहूंगा कि एक गुडविल ऐसी भी होती है, एक ऐसी गुडविल होती है जो फर्म के ओल्ड गुडविल होती है, क्योंकि फर्म चल रही है, फर्म अच्छे नाम कर रही है, तो उसके पास गुडविल नहीं हो सकती, एब्सोल्युटली हो सकती है, तो उस गुडविल को कहते हैं ओल्ड या एग्जिस्टिंग गुडविल। तो अब हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड या एग्जिस्टिंग गुडविल। ये कौन सी गुडविल होती है? ये वो गुडविल है जो पहले से ही फर्म के अकाउंट्स में शो कर रही है। सर कैसे मालूम चला शो कर रही है? अरे फर्म की बैलेंस शीट देखो, उसमें असेट साइड में गुडविल शो करेगी। मतलब ये वो गुडविल है जो फर्म की बैलेंस शीट के असेट साइड में गुडविल शो कर रहा होगा। ये जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल शो करती है, इसी गुडविल को कहते हैं, हाँ इस वाली गुडविल को कहते हैं ओल्ड या एग्जिस्टिंग गुडविल। क्लियर? अब ये गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ ओल्ड पार्टनर्स को दे दी जाती है, क्योंकि ये गुडविल बनाई गई है, क्रिएटेड की गई है आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। तो इसमें किसका हक है? अरे उनका, जिन्होंने फर्म शुरू की है ना। नए पार्टनर को इसमें शेयर नहीं मिलेगा। तो ये वाली गुडविल है ना, ये वाली गुडविल क्या हो जाएगी? जो असेट साइड में शो की गई है वो पार्टनर्स को डेबिट कर दी जाएगी। अब तुम सही सुने, क्रेडिट नहीं की जाएगी, क्या डेबिट कर दी जाएगी, क्योंकि इतने का असेट हमने क्रिएट किया है। और अब इसे हम क्या करने वाले हैं? राइट ऑफ। सो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहां पर ओल्ड पार्टनर्स को हम डेबिट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, दे नहीं रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्रेडिट करना मतलब उसके कैपिटल में अकाउंट ऐड करना, क्रेडिट करना मतलब उसकी कैपिटल को इंक्रीज करना, क्रेडिट करना मतलब ऐड होना। यहां पे डेबिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये गुडविल उन्होंने ऑलरेडी शो कर रखी है, ये गुडविल उनके असेट्स में दिखाई दे रही है, तो ये गुडविल का पैसा उनके वैसे ही कैपिटल में एडेड है। तो अब उससे क्या कर रहे हैं? क्योंकि गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स है, अब उसके अकाउंट से क्या कर रहे हैं? निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं राइट ऑफ करना। क्या बोलते हैं? गुडविल, हाँ कह देता हूं, ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ। क्या? रिटर्न ऑफ। क्या करते हैं? कीवर्ड क्या है? रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे कीवर्ड पकड़ लीजिएगा। तो जो नया पार्टनर गुडविल लाएगा वो ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। पर जो गुडविल पुरानी रखी हुई है, ये पुराने पार्टनर्स ने क्रिएट की थी असेट साइड में, इसका इफेक्ट उनके कैपिटल में ऑलरेडी आ चुका होगा। तो ये गुडविल, हाँ ये वाली गुडविल क्या करेंगे? उनसे ले लेंगे। उन्होंने ऑलरेडी इसका फायदा लिया हुआ था, तो इस पैसे को नए पार्टनर्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, और इसको ओल्ड रेशियो में ही, ठीक है, रेशियोज अच्छे से इसीलिए आने चाहिए। रेशियोज पे कमांड नहीं है, तो पहले रेशियोज को प्रैक्टिस करिए।